आँखों में नींद है और मन है उदास, कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा है यार। आँखों में नींद है, सच्चाई है, क्योंकि समय हो रहा है 11:32 और पिछले 2-3 दिनों से 3-3.5 घंटे ही सो पाता हूँ। इट्स नॉट बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है सोने का, मिल रहा है लेकिन ज़रूरत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। लेकिन आज थोड़ी हो रही है, तो इसलिए आज ज़्यादा लग रहा है कि लेट हो गया। आई मीन थोड़ा नींद पूरी करनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कन्वर्जन कैसे आएंगे भाई? काम नहीं करोगे अपने पेज पे, अपने एड्स पे, तो कैसे कन्वर्जन आएंगे, राइट? अपने टारगेटिंग पे तो धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव की जा रही है, क्योंकि पहले गोल एक ही था कि ये जो जोन बना हुआ है ना, कि परफेक्शन वाला जोन, इससे बाहर निकलें। और एनी हाउ आई हैव टू लॉन्च दिस, और बस उसी हिसाब से काम किया गया। विद इन आवर्स पूरा बिजनेस लॉन्च हो गया, राइट? लेकिन अब एक्चुअल काम आता है, काम अब एक्चुअल आएगा। कौन सा काम? ऑप्टिमाइजेशन, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। दैट इज़ द मेन टास्क ऑफ अ मार्केटर, जो कि रिज़ल्ट लेके आता है। लैंडिंग पेज बना लेना, क्रिएटिव्स बना लेना इज़ नॉट द गेम। द एक्चुअल गेम विच ड्राइव्स द सेल्स, ओके? और वो है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशंस। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके एड क्रिएटिव के ऑप्टिमाइजेशन से लेकर आपके लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टार्टिंग फ्रॉम योर एड क्रिएटिव to your ad text and headlines, to the landing page headlines and the entire content on your landing page, and ultimately the product and your other messaging, जो कि आप किसी और चैनल्स पे करोगे, अलग अलग तरीक़ों से करोगे। ये सारी की सारी चीज़ें इट शुड बी अलाइंड परफेक्टली। इस अलाइनमेंट में जहाँ गड़बड़ी आई, पहले तो सेल्स नहीं आएगी, सेल नहीं आएगी। अगर इस अलाइनमेंट में गड़बड़ी हुई सेल के पहले तक वाले स्टेजेस में, देन सेल नहीं आएगी। अगर उसके बाद वाले फेजेस में अलाइनमेंट में गड़बड़ी है तो रिफंड्स आएंगे, क्लाइंट आपका या कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी आज एक वेबिनार भी था Q&A का, 15 डेज़ वाला ही था वो पेंडिंग, तो उसको आज किया गया। सौरभ सर आए थे, मिस्टर सौरभ भटनागर भाई, और काफ़ी अच्छा हेल्पफुल। और उसमें कुछ पेजेस को ऑडिट किया उन्होंने, लोगों का लेके कि आपने क्या बनाया, कितना स्पेंड कर रहे हो, बजट वगैरह, और अकॉर्डिंगली उन्होंने पेजेस को ऑडिट किया, बताया कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। और इसके बाद और भी कुछ लर्निंग चली मेरी। एक गाइड में तैयार कर रहा था, ChatGPT का प्रो लिया मैंने आज। यस, देखो ये होता है कि $23 खर्च करने में ऐसे हाथ नहीं काँपते, जो कि एक टाइम था कि हाथ काँपते थे। तो ChatGPT का प्रीमियम लिया। और भी तरीके थे मेरे पास लेने के, जैसे कि ग्रुप बाई वगैरह जो चलता है, आप लोग जानते हो, सोशल मीडिया पे एड्स चले रहते हैं, तो वो ऑप्शन था। लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज दिस इज़ द ट्रू एसेट। आप जो भी चैट करते हो वो सारी की सारी सेव होती है, राइट? तो आप अपना ईमेल नहीं रखोगे, किसी और के ईमेल में सेव होगा, उससे आपका क्या फ़ायदा होगा? वो आपके एसेट तो चले गए नहीं। और अल्टीमेटली जो टूल आपके लिए इतना हेल्प कर रहा है, वो उसके लिए इतना खर्चा कौन सी बड़ी बात है यार, कर ही सकते हो। एक प्रोडक्ट आपने बना लिया, मान लो 10 बनाए, एक चल गया और उसने आपको सही सा कन्वर्जन दे दिया, 2000 रुपये निकलते कितना टाइम लगता है मेरे को बताओ? सो ये दूसरा अपडेट था मेन। इसी पे मोस्टली आज टाइम गया मेरा इस गाइड को तैयार करने में, क्योंकि मैं चाहता था कि ये गाइड हेल्पफुल हो। बेशक मैं AI की मदद से लिख रहा हूँ, लेकिन आई कांट ट्रस्ट AI कम्प्लीटली, राइट? जो कि खुद AI यानी कि OpenAI बोलता है कि ChatGPT के रिस्पॉन्सेस में
एरर्स आ सकते हैं, सो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, जो कि ट्रू है भाई साहब। मैंने आज देखा कि इतनी सारी वो देने के बाद उसको अलग अलग तरीके से रिफाइनमेंट करने के बाद जाके कुछ निकल के आया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मैंने सीखा और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, दैट एक ही बार में मल्टीपल चीज़ें करवाने की कोशिश मत करो उससे। वो भी यार मशीन है तो क्या, उसकी भी लिमिटेशन है, राइट। कहते हैं इंसान थक जाता है, तो मशीनें थकती तो नहीं है लेकिन उसकी लिमिटेशन है, और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बनाएं कैसे बनाएं। तो उससे स्टेप बाय स्टेप काम करवाओ, स्टेप बाय स्टेप काम करवाओ। पहले ये करवा लो, वो करवा लो, फिर वो करवा लो। जैसे कि आपको बुक लिखवाना है, पहले आउटलाइन लिखवा लो, फिर राइट चैप्टर नंबर 1 completed, go for 2, go for 3 and ultimately final. Then कोई करेक्शन है, करेक्ट दिस पोर्शन ऑफ दिस सेक्शन, दिस पोर्शन ऑफ दिस सेक्शन, तो वो अपने आप करेक्ट कर देगा। और बाकी काफ़ी हेल्पफुल है यार। इमेज जनरेशन कर पा रहे हो, सोरा को यूज़ कर पा रहे हो। सोरा आप लोग जानते हो, वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म है ओपन एआई का, वो सारी के सारे प्लस में इंक्लूडेड हैं। तो अभी सोरा को एक्सप्लोर नहीं किया है, करूँगा, लेट्स सी। बाकी आप लोग कैसा कर रहे हो बताओ। चलो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। और कैसी लगी वीडियो, वैल्यूएबल, कुछ वैल्यू मिला क्या, मिला तो बताओ यार। थोड़ा लाइक वाइक किया करो, बोलना पड़ता है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यू नीड टू टेल अबाउट द कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन सामने है, लाइक बटन सामने है, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं करेगा बंदा लाइक। कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी तो, लेकिन अगर बोलोगे ना, एक बार मन में होगा चलो कर देते हैं, और कर देगा। सो यू नीड टू आस्क, क्लाइंट के पास जाते हो, आपको बोलना पड़ेगा भाई मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ और आपको ज़रूरत है क्या, मुझे पता है आपको ज़रूरत है, लेट्स डू वर्क टुगेदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, लाइक कर देना भाई, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार। हसल करते रहो, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो।